एक समय की बात है, ग्रामीण भारत के एक छोटे से गांव में लीला नाम की एक अकेली माँ और उसका छोटा बेटा अर्जुन रहते थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था और वे अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। अर्जुन, मेरे प्रिया, हमें चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो। मुझे पता है माँ, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम गरीबी के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हैं। एक दिन जब लीला गांव के कुएं से पानी ला रही थी, उसने उनकी झोपड़ी के किनारे एक छोटा सा पौधा उगते हुए देखा। हम आशा नहीं खो सकते। अर्जुन, जल्दी यहाँ आओ, इस छोटे से पौधे को देखो, ये ठीक हमारी झोपड़ी के पास ही बढ़ रहा है। शायद यह आने वाली बेहतर चीजों का संकेत है। सच में माँ, क्या आपको लगता है कि यह हमारे लिए कुछ सौभाग्य ला सकता है? कई महीने बीत गए और आम का पेड़ लंबा और मजबूत हो गया। एक गर्मियों में उन्हें आश्चर्य हुआ जब पेड़ पर असाधारण रूप से बड़े आमों की भरपूर फसल पैदा हुई। अर्जुन, इन आमों को देखो, वे विशाल हैं, हमारे द्वारा अब तक देखी गई किसी भी चीज से भिन्न। वाह माँ, वे अविश्वसनीय हैं। शायद हम उन्हें बाजार में बेच सकें और कुछ पैसे कमा सकें। लीला और अर्जुन के साधारण पिछवाड़े में उगने वाले अविश्वसनीय आमों के बारे में बात पूरे गांव में फैल गई। क्या तुमने लीला के आम के पेड़ के बारे में सुना है? आम बड़े और स्वादिष्ट हैं। मुझे उन आमों पर हाथ डालना है, उन्हें स्वर्ग का स्वाद चखना चाहिए। हर गुजरते दिन के साथ अधिक से अधिक ग्रामीण इन असाधारण आमों को खरीदने के लिए उत्सुक होकर लीला की झोपड़ी में आने लगे। इन आमों की कीमत क्या है? 5-5 रुपये, हुजूर, वे सचमुच विशेष हैं। मैं 10 लूंगा, ये सबसे बड़े आम हैं जो मैंने कभी देखे हैं। उन्होंने जो पैसा कमाया वो उनके सबसे बड़े सपनों से भी अधिक था, जिससे उन्हें अपनी रहने की स्थिति में सुधार करने और अर्जुन के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने की अनुमति मिली। माँ, अब हमारे पास पर्याप्त पैसा है, हम अपनी झोपड़ी ठीक कर सकते हैं और नए कपड़े और किताबें खरीद सकते हैं। हमारा जीवन बदल रहा है और यह सब आम के कारण है। बचे हुए पैसे से लीला ने गांव में एक छोटी किराने की दुकान में निवेश करने का फैसला किया। लीला, तुम्हारे आमों ने हमारे गांव में समृद्धि ला दी है। धन्यवाद। मैं आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ और मैं उन्हें सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरी दुकान पर आएं और हम आपको सर्वोत्तम उत्पाद प्रदान करेंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, जादुई आम का पेड़ अपने असाधारण फल देता रहा, जिससे लीला और अर्जुन को आय का एक स्थिर स्रोत प्राप्त हुआ। माँ, मैं इस आम के पेड़ के लिए बहुत आभारी हूँ। इसने हमें आम के अलावा और भी बहुत कुछ दिया है। हाँ बेटा, इसने हमें दृढ़ता का मूल्य और कभी हार न मानने का फल सिखाया है। और इस तरह एकल माँ लीला और उसके दृढ़ निश्चयी पुत्र अर्जुन की कहानी गांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई। जादुई आम के पेड़ ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि एक समुदाय के भीतर बहुतायत और एकता और करुणा की शक्ति का प्रतीक भी बन गया।